हारता वो है जो अपनी हार मन से मान लेता है। जब तक आप मन से नहीं हारते हैं तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए जुलाई राशिफल के बारे में। देखिए, जुलाई के महीने में बुध, शुक्र, शनि की स्थिति से कई सारे पॉजिटिव सिचुएशंस आपके लिए बन रहे हैं और कैसे आप इन पॉजिटिव सिचुएशंस का लाभ ले सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ रेमेडीज़ पर भी लास्ट में चर्चा करेंगे कि कुछ रेमेडीज़ क्या आपको करनी चाहिए। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा आप। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लग्नेश से। लग्नेश, आपके शुक्र फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? लाभ भाव में बैठे हैं। लग्नेश की पोजीशन अच्छी है, तो इस जो आपका स्वास्थ्य है वो आपका ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा था जहाँ जहाँ ध्यान रखना है उस पर भी बात करेंगे। राहु 5th हाउस में है और राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लग्न के ऊपर पड़ रही है। थोड़ा सा अनावश्यक चिंता या स्ट्रेस राहु की वजह से आपको थोड़ा बहुत आ सकता है। इसके लिए आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। नेगेटिव इफेक्ट राहु का कटेगा। रेस्ट शुक्र की पोजीशन से, लग्नेश की पोजीशन से आपके लिए स्थिति बढ़िया दिखाई दे रही है स्वास्थ्य को लेकर के। उसके बाद देखिए, बात करते हैं कैरियर प्रोफेशन की। कैरियर प्रोफेशन की बात करें तो गुरु आप कहाँ हैं? गुरु आपके 10th हाउस में हैं। आपके जीवन में इस वक्त जुलाई के महीने में जो चीज़ें दिख रही है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों आपके सामने दिखाई दे रही है, दोनों ही आएंगी। अभी बात करूं तो बुध भाग्येश जो है आपके 1 से 6 जून तक कहाँ रहेंगे? कर्क में, इस जगह पे रहेंगे। बुध की ये स्थिति जब भाग्येश होकर के यहाँ बुध प्रोफेशन हाउस में रहेंगे तो महीने के शुरुआत में ही कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे आपको मौके जरूर मिल सकते हैं। और उसके बाद 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य जब यहां पर आ जाएंगे, इनकम लॉर्ड होकर के 10th हाउस में बैठेंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसमें प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस सूर्य बहुत अच्छा बनाएंगे, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस बनाएंगे। प्रमोशंस के चांसेस 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य बनाएंगे। अगर आप बिजनेस वगैरह में हैं तो वहां भी अच्छे ग्रोथ के चांसेस आपके लिए सूर्य बनाएंगे। साथ ही ये इनकम लॉर्ड होकर के, देखिए इनकम के लॉर्ड होकर के कहां आएंगे? प्रोफेशन हाउस में आएंगे। तो इनकम की स्थिति को कहीं ना कहीं बहुत बेहतर यहां पर बनाते हुए सूर्य दिख रहे हैं। और 17 जुलाई से आपके प्रोफेशन से इनकम होने की स्थिति जो है वो ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगी और इसका आप लाभ लीजिएगा ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सके। उसके बाद देखिए, बात करूं कैरियर प्रोफेशन के बाद तो शनि जो है आपके 6th हाउस में है। शनि 6th हाउस में बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिक भाव में ये बली होते हैं। 4th और 5th के लॉर्ड होकर के लंबे समय बाद 2009 से 2016 के बीच आपको 7.5 में शनि परेशान किए। फिर ढैया चली, जब 4th हाउस में रहे तब दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद 5th हाउस में जब तक रहे तो इनकम में दिक्कत किए। लेकिन 6th हाउस का शनि यहाँ पर आपके लिए कंप्लीटली फेवरेबल है। अगर बात करूँ तो ये 6th हाउस का शनि जुलाई के महीने में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़िया रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपके शत्रु पर आपको विजय प्राप्त करने की शक्ति देंगे, चाहे वो शत्रु आपका बाहरी हो चाहे भीतरी शत्रु हो। भीतरी शत्रु जैसे लेजनेस हो सकती है आपके अंदर नेगेटिव विचार हो सकते हैं, तो सभी नेगेटिव विचार को ओवरकम करने की शक्ति, नेगेटिव थॉट को ओवरकम करने की शक्ति, आलस्य को खत्म करने की शक्ति यहां शनि देंगे। और साथ ही शनि की इस पोजीशन से 6th हाउस के शनि 4th हाउस को यहां बल प्रदान करेंगे, 5th हाउस को बल प्रदान करेंगे, जिससे लैंड प्रॉपर्टी की स्थिति बढ़िया है। अगर सुख सुविधा की चीजें आप खरीदना चाहते हैं जुलाई में खरीद सकते हैं। 5th हाउस आपका लॉर्ड जो है वहां शनि है, तो आपके लव लाइफ में परेशानियां नहीं नजर आ रही हैं। संतान को से बेहतर तालमेल की स्थिति बनेगी और एजुकेशन में भी आपके लिए रिजल्ट बेहतर दिख रहा है शनि के इस प्रभाव से। और 6th का शनि यहां पर ढैया, 7.5 और पनौती सब खत्म करने के बाद यहां पर आपको अच्छा रिजल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान कहां रखना है? राहु 5th हाउस में है, लव लाइफ में और संतान के साथ बेकार के आर्गुमेंट से बचिएगा, आर्गुमेंट्स मत करिएगा। उसके बाद देखिए, बात करूं भाग्येश बुध की। बुध जो है भाग्येश होकर के 1 से 6 जुलाई तक कर्क में यहां रहेंगे। त्रिकोण के लॉर्ड होकर यहां जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति है यहां पर। बुध की स्थिति से आपके लिए भाग्य का साथ बढ़िया मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 7 जुलाई से 23 जुलाई तक मिथुन में और फिर 24 जुलाई से 31 जुलाई तक मिथुन में ही यहां मार्गी रहेंगे। तो बुध की जो प्लेसमेंट है पहले 10th हाउस में और फिर 9th हाउस में बहुत अच्छी दिख रही है। मार्गी वक्री होंगे तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रखेंगे, लेकिन इस स्थिति से भाग्य का साथ कमोबेश बढ़िया मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और भाग्य के चलते अटके काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीनस का चर्चा मैंने स्टार्टिंग में किया था। वीनस देखिए 11th हाउस में है।
11th हाउस का वीनस, लग्नेश चूंकि आपके 11th हाउस में है, इनकम के लिए वीनस यहां पर जागरूक करेंगे और इनकम की स्थिति को बढ़िया आपके लिए बनाएंगे। और सूर्य चूंकि यहां पर 10th हाउस में आएंगे इनकम लॉर्ड होकर के, तो इनकम के लिए यह समय बढ़िया। आप निश्चित रूप से मन से मत हारिए, मन से जितनी परेशानी आपको दी है शनिदेव ने, उन सब चीजों से बाहर निकलिए। जो भी पास्ट रहा, पास्ट से बाहर निकलिए और डिटरमाइंड होइए अपने इनकम के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि जो मन से हार जाता है वो हार जाता है, लेकिन जो मन से नहीं हारता, चाहे जितनी भी परेशानियां हो, वो वापस उठ के खड़ा होता है। तो जरूर उठ के आप खड़ा होइएगा। आपका समय है और आने वाला समय भी आपका होगा, उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। 26, 27, 28 को लेकर के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को लेकर के भी आगे वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम चीजें आपको आगे बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत कम समय में कोशिश करते हैं सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करने की और मोटिवेट करने की। देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति में से हैं जिसका संतुलन बड़ा अच्छा होता है जीवन में। चीज़ों को बैलेंस करना आप जानते हैं। आपकी जो क्वालिटी कहूँ तो एक नर्चर क्वालिटी होती है, लोगों को देख करके चलते हैं, नेचर जस्टिसफुल होता है, न्यायप्रिय होते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। पर्सनालिटी आपकी आकर्षक होती है, ब्रॉड माइंड होता है, सब चीज़ को एक व्यवस्था के तहत लेकर के चलते हैं, लोगों से मिल करके काम करना आपको अच्छा लगता है, लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर होती है। और अगर कोई दयालुता से बात करे, आपके अंदर अच्छी चीज़ है, कोई आपसे बढ़िया से बात करे, आपको रिस्पेक्ट दे, तो आपका हेल्पफुल एटीट्यूड भी होता है, आप हेल्पफुल भी काफ़ी होते हैं। हाँ, आप रिस्पेक्ट थोड़ा जरूर चाहते हैं, समाज में आप अपना रिस्पेक्ट स्थापित करते हैं और उसमें आप सफल भी होते हैं। सुंदर चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, फैशनेबल चीज़ों की तरफ आप जाते हैं, अच्छे गार्डन्स आप बनाते हैं, आप अपने कपड़े वगैरह बहुत अच्छा लेना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको आपके अंदर होती है। नेगेटिव बात करूं अगर आपके बारे में, तो थोड़ा सा भावुक ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कभी सम्मान के चक्कर में या अपने प्रतिष्ठा के चक्कर में आप कुछ ऐसी चीज़ों में भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपको परेशान कर सकती है। ये सब चीज़ें आपके लिए होती हैं। और इसके साथ ही देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीज़ें बताई। आप कि कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, लग्न कुंडली की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षटबल की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। आप हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था मैं रेमेडीज पे भी बात करूंगा। रेमेडीज में देखिए, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा और श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। माता लक्ष्मी का श्री सूक्तम का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करिएगा। ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा बुध और शुक्र की स्थिति को बेहतर करके। रेस्ट मैंने बता दिया, ये गोचर आधारित व्यवस्था से अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना आप, क्योंकि मैं बहुत कम समय में आपको मोटिवेट करने की और सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।